सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी चीज़ों में मेहनत कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम सबको मालूम है अभी आज बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है, राइट। सो बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ओके, 71st बीपीएससी का। और जो प्रीलिम्स की डेट है वो है 30 अगस्त। जी हाँ, तो प्रीलिम्स की डेट है 30 अगस्त। 30 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, जून हमारा स्टार्ट होने ही वाला है। जून है, जुलाई और अगस्त है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास है ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने का समय है। आप 2.5 महीना मान के चलिए, क्योंकि 30 अगस्त को आपका पेपर है, तो ओवरऑल आप चलो 3 महीना मान लेते हैं। तो 3 महीने का जो ये हमारा टाइम पीरियड है, ये हमें मिला है हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्या इस 3 महीने में प्रीलिम्स पढ़ के निकाला जा सकता है, तो मैं आपको बोलूंगी यस, ऑफ कोर्स। अगर आप पहली बार, अगर किसी ने अभी भी सोचा, अभी अभी उसको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर कोई मोटिवेट हुआ है कि अरे नहीं यार, मेरे को भी इस बार बीपीएससी का एग्जाम देना है या चीज़ें हैं, तो यस, आप अभी भी बीपीएससी के लिए आराम से 3 महीने में अपना प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं बीपीएससी का। क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हम लोग को बहुत ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा एक साथ पढ़ना है, हमको बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी है बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है और एक पेपर होता है इसमें। इसलिए इट इज़ वेरी मच, बहुत आराम से आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है और अभी सोच रहे हैं कि आपको बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, तो यस, 3 महीने का समय जो है वो काफ़ी समय है आपके पास। लेकिन अब आपको इस 3 महीने में करना क्या है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बताएंगे कि जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है उसमें टोटल जो सीसीई की जो टोटल सीट्स हैं वो है आपकी 1171 और एफएओ की है आपकी 79 सीट्स। कुल मिला के आपकी 1250 सीटें हैं इस बार के बीपीएससी के एग्जाम में, जो कि बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी गुड। 1000 से ऊपर की सीट है, तो आप सबके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अपने आप को मतलब इस एग्ज़ाम में घुसने की, एग्ज़ाम में मतलब पढ़ के एकदम फोकस करके तैयारी करके इस एग्ज़ाम को निकालने का, क्योंकि इस बार सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। आपकी 1250 सीटें हैं। 1250 सीटें बहुत होती है, मोर देन 1000+ सीट्स आर ऑलवेज गुड, ठीक है। इसमें आपको जो आपका ये जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, जो आज नोटिफिकेशन आया है जिसमें 30 अगस्त को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें अब आपको करना क्या क्या है, आपको किस तरह से अपना टाइम टेबल अब शेड्यूल करना चाहिए, ताकि आप अभी तक मेंस पढ़ रहे थे, अब आपको उस मेंस में से आपको अपने प्रीलिम्स का समय भी निकालना होगा, राइट। अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए, मैंने पहले भी बोला, प्रीलिम्स के लिए जो सोर्सेज होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। ऐसा कुछ नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको एक बुक अपनी बेस रखनी है, वो है आपका घटना चक्र। घटना चक्र आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़नी है, बी इट पॉलिटी हो जाए, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो। तो इन सब के लिए आपको घटना चक्र तो आपको करना ही करना है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो बुक लिस्ट वाला एक वीडियो मेरा है जिसमें हमने बुक लिस्ट शेयर किया है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, जो सोर्सेज हैं वो आप वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अब इम्पोर्टेंस आती है टेस्ट लगाने की। क्यों? क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आपको चीज़ें नहीं मालूम चलेंगी कि आप कितने पानी में हैं, है ना। मान लीजिए आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं आपको सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ आपको लग रहा है कि येस आई एम रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, मैं कर लूंगा, बट देन जब आप पेपर लगाने बैठते हैं तब आपसे गड़बड़ हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता। हमेशा 2 आंसर्स में आपका कन्फ्यूजन रहता है। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, 2 आंसर्स में उन लोगों को कन्फ्यूजन रहता ही है। तो जब 2 आंसर्स में कन्फ्यूजन रहता है, इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? तो इस कन्फ्यूजन को हम दोहरा दोहरा के दूर करेंगे। जितना हम रिवाइज करेंगे, जितनी चीज़ें हम बार बार पढ़ेंगे, उतना ही हम अपने साथ एग्जाम हॉल में लेके जाते हैं, ओके। वो पढ़ना, रिवीजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी चीज़ें, करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी के आते हैं, वो आपको गलत नहीं करने हैं। तो ये सब कुछ कुछ एरियाज आपको अपने चुनने हैं जहाँ से आपको स्कोर करना है, ठीक है।
जो देखो 150 नंबर का रहता है पेपर, 150 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, ठीक है, और आपको टारगेट करना है कि आपको 100 प्लस तो एनी हाउ सही करना ही करना है। अब आपके 100 प्लस सही कैसे होंगे? सब कुछ करने के पीछे आपको भागना ही नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है। आपको पॉलिटी का सेक्शन एकदम पक्का करना है। पॉलिटी का सेक्शन कहाँ से पक्का करेंगे आप? पॉलिटी का सेक्शन आप पक्का करेंगे अपना लक्ष्मीकांत से, घटना चक्र से। ये सब आप पढ़ाई करके आराम से पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ बिहार के लिए आप बिहार के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो बिहार के क्वेश्चंस के लिए क्राउन या इम्तियाज अली की कोई भी आप बुक ले सकते हैं, उसमें आपका बिहार अच्छे से कवर हो जाएगा। भाई बीपीएससी है तो हमें बिहार तो अच्छे से करना ही होगा, बिहार, ताकि हमारे बिहार से आए कोई क्वेश्चंस गलत ना हो। फिर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए भी आपको घटना चक्र पढ़नी है, या ऐसी ढींगरा की किताब पढ़ सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। करंट अफेयर्स आपको एक रेगुलर, आपको बहुत रेगुलर रहना पड़ेगा आप करंट अफेयर्स के लिए। अब तक डेफिनेटली आप कोई ना कोई मैगजीन तो अभी फॉलो कर ही रहे होंगे, तो वो मैगजीन को फॉलो करते रहिए, ठीक है, और अपना करंट हमेशा वहाँ से स्ट्रॉन्ग करते रहिए। आप करंट के लिए एडुटेरिया पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, और कोई भी अच्छी एक बुक पढ़ सकते हैं जहाँ से आपका करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी के लिए आपको भी घटना चक्र है, और एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है। इंडियन पूरा एनसीईआरटी नहीं, आपको इंडियन वाला जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला एनसीईआरटी है आपको वो पढ़ लेना है। जनरल साइंस के लिए भी आपको घटना चक्र पढ़ लेनी है। तो ये सारी चीजें आप करोगे ना, तो इससे इतना आपका आराम से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो प्रीलिम्स निकालना टफ नहीं है, बट आप कई लोग फंस जाते हो प्रीलिम्स में, उनको नहीं समझ में आता, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है अपने आंसर्स में, और कई बार कंफ्यूजन के चक्कर में आप गलत आंसर मार्क कराते हो। क्योंकि अब धीरे धीरे बिहार भी एक पैटर्न अपना चेंज कर रहा है। पहले जिस तरह से अब क्वेश्चन आता था और अब जिस तरह से पेपर आ रहा है, काफी डायनेमिक है, काफी चेंजेस देखने को हम मिल रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस वो बना रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी, ठीक है। सो ये है आपका पूरा बीपीएससी का चीज़ें जैसी रहेंगी। और हमारी भी 10 सिविल्स की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है संडे से, प्रीलिम्स की फिर से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट हो जाएगा अगर आपने ये टेस्ट सीरीज लगा ली और हमारा डेली को इसका शेड्यूल फॉलो कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप उसको ज़रूर मतलब आप एक बार चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारी डिटेल्स शेयर की गई हैं, हमारी सिविल्स की लक्ष्य सीरीज जो है बीपीएससी प्रीलिम्स की, आप वहाँ से जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है आप वहाँ पे भी कॉल करके अपने सारी डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, हमारी टेस्ट सीरीज में आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। तो ये टेस्ट सीरीज जो बीपीएससी की है प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में भी आपको मेंटरशिप मिलेगी, यस। सो दिस टेस्ट सीरीज जो हमारी 10 सिविल्स की टेस्ट सीरीज होगी, इट इज़ विद मेंटरशिप, ओके। सो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। संडे से स्टार्ट हो रही है फिर से हमारा जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास देखो अब समय 3 महीने का ऑलमोस्ट मोटा मोटी समय है, तो हमें अपने को इस हिसाब से चीज़ें करनी होंगी। आपको मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, बट अब आपका फोकस प्रीलिम्स होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो आप मेंस लिखोगे ना, तो आपको प्रीलिम्स पे भी अब इक्वली फोकस करना है। और जिस तक देखो प्रीलिम्स की पढ़ाई जो होती है ना, हमें सेलेक्टिव पढ़ाई पढ़नी होती है, सिलेक्शन वाली पढ़ाई पढ़नी होती है, जिसपे हमें अपनी सारी चीज़ों को किस तरह से कवर करना है, क्या क्या करना है, जो है उस तरह से करना है, ठीक है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, हमको चीज़ें बस प्रीवियस ईयर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज द प्रीवियस ईयर के पेपर। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज करने हैं, आपको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ब्रेकअप है, कितने क्वेश्चंस हिस्ट्री के हैं, कितने क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, बिहार से कितने क्वेश्चन है, उसको देखते हुए आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को अलग करना है कि यस मेरा ये पोर्शन गलत नहीं होगा, मैं यहाँ से कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ। तो उस तरह से जब आप खुद अपने लिए चीज़ें और अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आप और स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आप बहुत आराम से इसमें 105 आराम से आपके सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100 प्लस तो कहीं नहीं गए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एकदम ध्यान से, सुकून से चीज़ें बैठ के खुद एनालाइज करना होगा। आप कोई वीडियो देखोगे वो बताएगा कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, आप वो भी देख सकते हो एक नॉलेज के लिए, बट जब आप खुद एनालाइज करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो आई विल से कि आप सबसे पहले अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालो पीटी के, उसको एनालाइज करो, देखो क्या क्या आया है, और उसको लगाने के बाद आप देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको किस एरिया में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ये अप्रोच लेके चलेंगे तो डेफिनेटली 100% आपका 100 पार होगा प्रीलिम्स में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारी भी टेस्ट सीरीज आ रही है, द सिविल्स की टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स की स्टार्ट हो रही है संडे से। सो उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी जो है वो क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर से रिपीट करूंगी, हमारी जो टेस्ट सीरीज है दैट इज नॉट ओनली अ टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज विद मेंटरशिप है, जिसमें हमारे डेली टारगेट्स हैं, डेली क्विजेज हैं और फुल लेंथ के टेस्ट भी है। और अच्छे खासे आपको 17-18 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें से 7 फुल लेंथ टेस्ट है, 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे। तो इस तरह से चीजें डिजाइन की गई हैं कि आपका पूरा प्रीलिम्स का जो चीजें हैं ना, इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, इस क्विज के थ्रू और मेंटरशिप के थ्रू पूरी क्लियर हो जाए, पूरी कवर हो जाए और आपका कुछ भी ना बचे। ठीक, सो येस दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। वहाँ पे काफी अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं अबाउट आवर कोर्सेज, अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी है, काफी चीजें वहाँ पे आपके साथ शेयर की जाती हैं। सो येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल द सिविल्स, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो येस दैट्स इट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और मेहनत करते रहो यार। अब आपके लिए फिर से 71st बीपीएससी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे रह गए थे, जिनका नहीं हुआ था, उनके लिए फिर से एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी गुड, 1250 सीटें हैं जो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा चांस है आपके पास इस एग्जाम को क्लियर करने का। ओके, सो टिल देन टेक केयर, मेहनत करते रहो और पढ़ते रहो। बाय।